से कई मौके आए हैं जब अमेरिका ने सीधे सीधे या कभी घुमा फिराकर भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। उन मौकों को रूस गिना रहा है। दरअसल रूस में अभी चुनाव हुआ जिसमें राष्ट्रपति पुतिन विजयी रहे। अमेरिका रूस की चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाता है, लेकिन भारत पर भी गाहे बगाहे अमेरिका की उंगली उठ जाती है। चाहे वो बाइडेन का भारत में नस्ल के आधार पर नापसंदगी वाला दिया गया बयान हो या चाहे वो चीन जैसे देश से भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की तुलना हो। उसी तरह खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश में भी भारत पर उठाए गए सवाल भी बेबुनियाद निकले हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने चुनाव में इस कदर फंसे हुए हैं कि उन्हें दुनिया के दूसरे देशों को थोड़ा नीचे दिखाकर ये बताना पड़ रहा है कि उनके राज में अमेरिका का लोकतंत्र कितना उदार हुआ है। उसी चक्कर में अमेरिका ने भारत पर कुछ सवाल उठा दिए। मसलन अमेरिका ने भारत में अल्पसंख्यकों और दूसरे धर्मों को नापसंद किए जाने का आरोप लगाया। अमेरिका ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए और अमेरिका से ही खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में भारत के शामिल होने को भी हवा दी गई। इन सारे सवालों पर रूस के रुख से साफ साफ लगता है कि वो भारत के पक्ष में है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा के मुताबिक पन्नू मामले में अमेरिका बेबुनियाद आरोप लगाकर भारत का अपमान कर रहा है। As for the speculations, since there is no evidence, they are not acceptable. Regular groundless accusations by the US against New Delhi, and we see that they not only accuse groundlessly New Delhi but also other states in violating religious freedoms. रूस अगर अमेरिका पर ऐसा आरोप लगा रहा है तो उसके पीछे तर्क भी है। अमेरिका अब तक ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर पाया जिससे पन्नू की हत्या की साजिश में भारत के शामिल होने को साबित किया जा सके। इसीलिए बिना सबूत के इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत पहले ही इस तरह के आरोपों को बेबुनियाद बता चुका है। साथ ही भारत ने इस मामले में खुद की हाई लेवल कमेटी भी बना दी है। पन्नू कौन है? एक्सट्रीमिस्ट है, टेररिस्ट है, सेपरेटिस्ट है। आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इतना बड़ा हीरो बना दिया आपने, अंडर द गार्ब ऑफ सॉवरेनिटी और ये सब इशू करने। आपके यहाँ पर एक बार एक 9/11 हुआ, हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा था हमेशा के लिए, आपका सपोर्ट किया पूरा, और आप उसमें जाकर के पूरा अफगानिस्तान को बॉम्ब कर देते हैं। आप जाकर इराक के अंदर बॉम्ब कर देते हैं, झूठ मूठ के एविडेंस बना देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप चूंकि एक एक्सट्रीमिस्ट को आपने पनाह दी हुई है जो भारत के अंदर डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, अगर उसके बारे में बात होती है तो आप उसमें दुनिया भर के किस्से लगा देते हैं। तो दो डबल स्टैंडर्ड्स और हिपोक्रेसी जो है अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की, उनको समझनी चाहिए कि बहुत देर तक चल नहीं पाएगी। अमेरिका और रूस एक दूसरे पर अपने देशों में चुनावों को प्रभावित करने का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन भारत को लेकर रूस के मन में अच्छा भाव रहा है। दोनों देशों के बीच पेट्रोलियम पदार्थों का कारोबार इसका सबूत है। कमोडिटी मार्केट एनालिटिक्स फर्म केपलर के मुताबिक भारतीय रिफाइनर्स ने अप्रैल में कुल 1.96 मिलियन बैरल प्रतिदिन रूसी कच्चे तेल का आयात किया। ये आयात पिछले साल जुलाई के बाद से सबसे अधिक है और मार्च में आयातित मात्रा से लगभग 19% अधिक है। अप्रैल में भारत में आयातित कुल 4.86 मिलियन बीपीटी कच्चे तेल में रूस की हिस्सेदारी 40.3% थी। रूस के साथ अमेरिका की ये दोस्ती कई देशों को खटकती भी है, लेकिन भारत का रुख बिल्कुल पहले से साफ है कि भारत किसी देश के सामने अपने राष्ट्रीय गौरव को कम नहीं होने देगा। कि ना हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, नहीं हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिलाकर के बात करेंगे। इसीलिए भारत पर कोई आरोप लगाए तो भी इसका दूसरे देशों पर कोई नकारात्मक असर नहीं होता। एनडीटीवी इंडिया के लिए उमा शंकर सिंह की रिपोर्ट।